हेलो दोस्तों, आज का आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपके EMRS एग्ज़ाम जो कि टियर 1 एग्ज़ाम है आपका दिसंबर में, उसके लिए हम NEP 2020 के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अलग-अलग आपके KVS हो, चाहे वो स्टेट TET एग्ज़ाम्स हो या फिर अलग-अलग एग्ज़ाम्स में टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। NEP 2020 emphasizes experiential learning from which stage? क्वेश्चन में पूछा है कि NEP 2020 के अंदर कौन सी स्टेज से या कौन सी क्लास से एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाने के लिए कहा गया है, उस पर फोकस किया गया है। ऑप्शन है आपके क्या ग्रेड फर्स्ट से, ग्रेड थर्ड से, या फाउंडेशनल स्टेज ग्रेड फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, या फिर सेकेंडरी स्टेज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फाउंडेशनल स्टेज। कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के जो बच्चे हैं आपके, उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पे अर्ली जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है वो फोस्टर करती है, वो बढ़ावा देती है क्यूरियोसिटी को और क्रिटिकल थिंकिंग को। तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ाई जा सके, एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड अंडर NEP 2020 फॉर असेसमेंट? तो NEP 2020 के अंदर असेसमेंट को किस तरह से किया जाए, किस तरह से उसको प्रमोट किया जाए? पहला ऑप्शन है हमारा मेमोराइजेशन टेस्ट। क्या ऐसे टेस्ट लिए जाने चाहिए जिससे मेमोराइजेशन होता हो, कोई चीज़ रटवाई जानी चाहिए? या फिर फॉर्मेटिव प्लस समेटिव असेसमेंट होना चाहिए? या फिर ओनली ओरल एग्जाम्स होने चाहिए? या फिर ओनली ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए? तो दोस्तों इसमें आपका पहला ए ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मेमोराइजेशन जो है NEP 2020 में हम मेमोराइजेशन को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं। ओरल एग्जाम्स में भी पॉसिबल नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ओनली ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बारे में NEP 2020 में कहा गया है। इससे क्यों कहा गया है? तो इससे कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब कि बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका कंटिन्यूअस पढ़ाने के साथ में उसका असेसमेंट हो, उसको चेक किया जाए कि उसको कितना नॉलेज मिला या नहीं मिला, जिससे कि क्या हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका करवाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर NEP 2020 फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस इज इंट्रोड्यूस्ड एट विच स्टेज? तो दोस्तों हम पहले अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि क्लास 11th और 11th के अंदर स्टूडेंट्स को, साइंस वाले स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें को साइंस के ही सब्जेक्ट चूज करने होते थे, या फिर वो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते थे। बट यहाँ पर NEP 2020 में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है। जो स्टूडेंट है वो अपने रुचि के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो उत्तर होगा प्राइमरी स्टेज नहीं होगा, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज हो सकता है। ओनली हायर एजुकेशन ये भी कंसिडर किया जा सकता है। डी, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिडिल और सेकेंडरी स्टेज। तो सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है वो हमने मिडिल और सेकेंडरी स्टेजेस के लिए की है। अब क्यों किया जाना चाहिए, उसका कारण ये है कि इट अलाउस स्टूडेंट टू चूज सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। बच्चा वही चीजें पढ़े, वही सब्जेक्ट को पढ़े जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, साथ में उसके माइंड में, उसके ब्रेन के अंदर उस चीज के लिए एप्टीट्यूड पहले से हो। तो ये NEP 2020 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइसेस की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, NEP 2020 रिकमेंड्स विच पेडागोजी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन? हमारा जो NEP 2020 है वो
पेडागोजी में जो चाइल्डहुड एजुकेशन होती है बच्चों की, उसमें किस तरह की पेडागोजी को वो रिकमेंड करता है एनईपी 2020 के अंदर? पहला ऑप्शन है हमारा इसमें रोट लर्निंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम एनईपी 2020 में रोट लर्निंग की बात करते ही नहीं है। प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेक्चर मेथड ओनली, तो जहाँ पर ओनली आ जाता है वो ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल भी आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग ओनली, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो हम एनईपी 2020 में जो पेडागोजी है, जो हमारी मेथड्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें है प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड हम लर्निंग की हम बात करते हैं कि बच्चों को प्ले वे मेथड से और एक्टिविटी करवा करके बच्चों को लर्निंग करवाई जानी चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? जब प्ले बेस्ड लर्निंग हम करवाते हैं तो ये सपोर्ट करता है कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट को। तो बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन फंक्शन के डेवलपमेंट होगा, उसका संज्ञान का डेवलपमेंट होगा, साथ में सोशल, उसमें सोशल जो एक एप्टीट्यूड है वो भी उसके अंदर डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज लिंक्ड टू एनईपी 2020 फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट? अब एनईपी 2020 में टीचर एजुकेशन के लिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी बातें की गई हैं। उसमें कहा गया है जब तक कि आप टीचर्स के जो टीचर्स हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर उनको किस तरह से पढ़ाना है, उनको मेथड्स उनके चेंज नहीं करेंगे, तो बच्चों में हम जो डिजायर्ड चेंजेस है वो हम नहीं ला सकते। तो इसके लिए कुछ मिशन हमने स्टार्ट किया है। तो कुछ ऑप्शन आपको दिए हैं, तो पूछा गया है कि कौन कौन से मिशन है, ये कौन सा मिशन है जो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया है समग्र शिक्षा अभियान, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स निष्ठा, या निपुण भारत, या डिजिटल इंडिया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। तो एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है जो स्कूल के जो हेड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए उनके अंदर वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें डेवलप करना जो एक अच्छे टीचर के लिए एक ज़रूरी है। तो ये जो अभियान है स्टार्ट किया गया है। अब निष्ठा का बेनिफिट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं? निष्ठा एनहांसेस टीचर क्वालिटी एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो निष्ठा क्या करेगा कि जो टीचर की जो क्वालिटी है, जो उनके जो टीचिंग में जो उनको मेथड्स हमें उनको सिखानी चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। साथ में एक टीचर का कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करेगा कि टीचर का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो न्यू मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग, नए हम जो इस टाइम्स में जी रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट डज एनईपी 2020 रिकमेंड फॉर वोकेशनल एजुकेशन एट अ हायर एजुकेशनल लेवल? अब हमारा एनईपी 2020 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि हमारी जो एजुकेशन अभी तक हम जो फॉलो करते थे, वो कहीं न कहीं पर हमारे डेली लाइफ से, या फिर स्टूडेंट बच्चा जो आगे जा कर के करना चाहता था या चाहता है, उससे लिंक नहीं करती थी। तो कहीं न कहीं पर हमारे एनईपी 2020 ने उसको रिमूव करने का प्रयास किया है कि बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट सिखाए जाएँ, पढ़ाए जाएँ, जो उनको आगे जा कर के वोकेशनल जो एजुकेशन है, या ऐसी चीज़ें उनको सिखाएँ जो आगे जा कर के उनको जॉब में हेल्प करें, वो खुद अपना व्यवसाय वो खुद स्टार्ट कर सकें। अब इसमें ऑप्शन हमें दिए हैं कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंड किया है। तो पहला, ओनली ऑप्शनल है क्या वोकेशनल एजुकेशन, या फिर मैंडेटरी इंटर्नशिप और स्किल्स मॉड्यूल्स हैं, नॉट नेसेसरी हैं, या फिर ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है।
नॉट नेसेसरी, तो अभी तक हम इसको हम इसी तरह से फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, मैंडेटरी इंटर्नशिप एंड स्किल मॉड्यूल्स। अब जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इससे ये एनकरेज करेगा, ये बढ़ावा देगा स्किल बेस्ड एम्प्लॉयबल लर्निंग। तो वो जो लर्निंग बच्चा जो सीखेगा वो आगे जा कर के वो एम्प्लॉयबल होगा। वो उसको वो स्किल्स आती होंगी जो कि एक अच्छे एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है, या फिर वो खुद आगे जा कर के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो कि हमारे मॉडर्न टाइम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। Which is the proposed age for starting pre-school early childhood care in NEP 2020? अब NEP जो 2020 है वो हमारा कौन सी एज को फिक्स करता है, बताता है कि उससे आपकी जो प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड केयर है बच्चों की वो स्टार्ट होनी चाहिए। क्या वो 2 ईयर है या 3 ईयर है या फिर 4 या 5 ईयर है या फिर 6 ईयर्स है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 ईयर्स। अब अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है हमारा ECCE, ये बिगिन होता है, ये स्टार्ट होता है आपका थ्री थर्ड 3 साल की एज से। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, NEP 2020 एम्फेसाइजेस इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन विच एरियाज? तो NEP जो 2020 है वो टेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम करता है, इंटीग्रेशन का काम करता है एजुकेशन के कौन से एरियाज में? क्या टीचर ट्रेनिंग में, लर्निंग असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी की बात सभी फील्ड में की गई है, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे लर्निंग असेसमेंट हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगा? टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा लर्निंग को, टीचिंग को और एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से NEP 2020 का कौन सा उद्देश्य नहीं है? सबसे पहला है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो बिल्कुल इक्विटी और इंक्लूजन की बात NEP 2020 में की गई है। इक्विटी मतलब बराबरी, इंक्लूजन मतलब हर बच्चा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, क्लास से आता हो, वो उसमें आना चाहिए, उसमें इंक्लूड होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ द रोट लर्निंग, जब भी हम रोट लर्निंग की बात करेंगे तो NEP 2020 में रोट लर्निंग के बारे में हमने हमेशा इसमें डिस्करेज किया गया है। तो NEP या प्रमोशन ऑफ रोट लर्निंग की बात नहीं कही गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी हाई एजुकेशन, बिल्कुल ये हम पढ़ चुके हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन की बात की गई है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है अर्ली स्टेजेस के लिए। अब इससे फायदा क्या होगा? तो NEP 2020 डिस्करेज द मेमोराइजेशन बेस्ड एजुकेशन। जो अभी तक हम रोट लर्निंग हम बच्चों को करवाते आ रहे थे, उसको NEP 2020 में डिस्करेज किया गया है। उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच नेशनल मिशन अंडर NEP 2020 फोकसेस ऑन डिजिटल एजुकेशन? अब NEP 2020 के अंदर बहुत सारे अलग अलग मिशंस की बात की गई है, नेशनल मिशन जिसमें एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी में डिजिटल एजुकेशन के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया है? क्या NETF है वो, या PM ई विद्या, निपुण भारत, या राष्ट्रीय आविष्कार अभियान? इसका सही उत्तर है PM ई विद्या, जो फोकस करता है डिजिटल लर्निंग को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे, और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको इससे बेनिफिट मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आगे वीडियो में लाता रहूँगा। और आगे जाकर के नेक्स्ट वीडियो में हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे।